नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे राज्य की जो कभी ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। एक ऐसा राज्य जो कभी भारत का सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहाँ चाणक्य, आर्यभट्ट और महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, मौर्य और गुप्त एम्पायर की राजधानी होती थी पहले। यहाँ से पूरे भारत का शासन हुआ करता था, लेकिन आज बिहार विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। आइए जानते हैं राजनीति ने इसे कैसे बर्बाद किया। जब एक अंग्रेज बिहारी एक्सेंट में बात करता है तो वो बहुत क्यूट लगता है लोगों को, लेकिन जब एक बिहारी में बात करता है तो उसे बहुत ही हीन नजर से देखा जाता है अदर स्टेट में। एक बिहारी बाहर में बिहारी नहीं गाली हो गया है। लोग बिहारी को गाली के रूप में लेते हैं। आदमी अब पहचान छुपाता है कि हम बिहार से हैं, और ये सब जो कृपा है माननीय नेताओं का है। बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है जातिवादी पॉलिटिक्स। 1990 के समय कास्ट इक्वेशन ने बिहार की राजनीति को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। चुनाव में नेता जाति आधारित पॉलिटिक्स करने लगे। उन्होंने सत्ता बनाए रखने के लिए विकास के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। सर, कहाँ से विकास होगा सरकार? आप जो भी जनता जनार्दन देख रहे हैं, आप सोचिए, जब तक बिहार में जाति समर्थित पार्टी रहेगी, जब तक बिहार के जनता अपना जाति के नाम पर नेता को वोट देंगे, तब तक यही हाल होगा। तब हर बिहारी को बाहर में गाली सुनना पड़ेगा। प्रसाद का दौर हो या नीतीश कुमार का, जातिवादी राजनीति ने बिहार को बहुत पीछे खींचा है। नेताओं ने जनता को जातिगत आधार पर बांटकर अपने वोट बैंक तो तैयार कर लिए, लेकिन असल मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में काम करना भूल गए। मंगल भवानया मंगल हारे। यही कारण है कि बिहार के लाखों लोग रोजगार की तलाश में अदर स्टेट जाते हैं। 1990 के समय बिहार की पहचान जंगल राज के रूप में होने लगी। अपराध, अपहरण और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए। ग से गोली, और जनता ही नहीं, जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था उसे कहा जाने लगा घ से घोटाला, जैसे कि चारा घोटाला। जैसे आज अंगे का मतलब कुछ नहीं होता, वैसे उन दिनों पुलिस का भी कोई मतलब नहीं होता था। सब चलता था खुल्लम खुल्ला। कंपनियां आने से डरने लगी। यही कारण है कि 1945 के बाद बिहार में चीनी मिलों की संख्या 35 थी, लेकिन आज वो घटकर 11 रह गई है। बिहार पूरे भारत का 40% चीनी उत्पाद करता था, लेकिन अब वो संख्या घट के केवल 4% हो गई। देखिए, कंपनियां तभी आती है जब उनका प्रॉफिट होता है। कोई लॉस कराने क्यों आएगा? यहाँ इतना बुरा हाल है कि अगर आप सरकार की कमियों को दिखाते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे? हाँ, हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे। वादा सब उन लोगों पे बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं, उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है, पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले। आज बोलेंगे हाँ 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा थे, उनको मार दिया गया। बिहार में सरकारी नौकरियों का अलग ही रुतबा है। पता है क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना ही होगा कि बिहार से ज्यादातर IAS IPS निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां है ही नहीं। बिहार के बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सरकारी नौकरी के अलावा, इसलिए वो इतना मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी के। तो भैया, जब ठोकिए दीजिएगा कट्टा कपार में, तो काहे कोई आएगा बिहार में? डियर इंडियंस, वी नो दैट बिहार यूज्ड टू बी जस्ट अबाउट कट्टा एंड क्राइम्स, बट दैट चैप्टर इज ओवर नाउ। बिहार का चैप्टर अब पलट चुका है। नई पीढ़ी का नया सोच अब बदल चुका है। गौतम बुद्ध और राजेंद्र प्रसाद की धरती का गौरव अब ये बिहार समझ चुका है। आओ कभी हमारे इस नए बिहार में इसके नए चैप्टर को समझो। एंड आई एम डेड श्योर व्हाइल लीविंग द प्लेस टू चैंट, ये बिहार अब बदल चुका है।